अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम कदस बट। इस वीडियो में आपके साथ मैं पिछले 24 घंटे की क्रिप्टो मार्केट की जो न्यूज़ अपडेट्स वगैरह हैं, जो एनालिसिस वगैरह हैं, वो मैं शेयर करूंगा। आज की वीडियो में एक एयर ड्रॉप से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन है, वो आगे जाके आपके साथ शेयर करूंगा। फिर एक टोकन है, मैं चाहता हूं कि उसके ऊपर भी आप अपनी रिसर्च करें और देखें। तो एक्चुअली वो ब्लॉकचेन है, उसका कॉइन है। मैं चाहता हूं उस ब्लॉकचेन को थोड़ा सा मैं भी इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूं, आप खुद भी उसका ड्यू डिलिजेंस करें। और अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं डेडिकेटेड एक वीडियो बना के उस ब्लॉकचेन को सारा एक्सप्लेन कर सकता हूं कि क्या उसमें इन्वेस्टमेंट करना बेहतर है या नहीं है, या उससे मुतल्लिक जो मेरा एनालिसिस है एक डेडिकेटेड वीडियो बना के भी मैं कर सकता हूँ। इट ऑल डिपेंड कि अगर आप लोगों को चाहिए तो। और साथ कुछ न्यूज़ हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले आज की वीडियो, एक तो कोशिश करूंगा कि आज की वीडियो थोड़ी मुख्तसर हो। बुलेटिन को स्टार्ट करने से पहले, बल्कि इसका मैं आगाज करूंगा, ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं आर्थर हाइज हैं। ऑलरेडी जो क्रिप्टो सोशल मीडिया पे एक्टिव है उनको पता है ये कौन है। बिटमैक्स जो एक्सचेंज है उसके फाउंडर हैं। और क्रिप्टो मार्केट के हवाले से इनके एनालिसिस जो है उसमें बड़ी जान महसूस की जाती है। आप शायद सरप्राइज होंगे ये सुन के। ये जो आपको फिलहाल क्रिप्टो मार्केट में क्रैश नजर आ रहा है टेरा के बाद का, इसकी टेरा तो एक वजह है ना, लेकिन जो ग्लोबल फाइनेंशियल मैक्रो चेंजेस हैं जिस वजह से क्रिप्टो मार्केट के ऊपर प्रेशर है, जैसे स्टॉक मार्केट या दीगर मार्केट्स के ऊपर, उसकी ऑलरेडी तकरीबन एक साल पहले की इसने आर्थर हाइस ने निशानदेही कर दी थी। तो अभी मैं एक इंटरव्यू इसका सुन रहा था, राहुल पाल जो रियल विजन के, राहुल पाल भी एक यूं समझ लें कि मैक्रो इकोनॉमिस्ट हैं, दुनिया के बड़े बड़े जो मैक्रो एक्सपर्ट्स हैं उनमें इनका शुमार होता है। उनका भी अपना एक प्लेटफॉर्म है रियल विजन, यहाँ पे वो क्रिप्टो से रेलिवेंट पर्सनैलिटीज, मैक्रो इकोनॉमिक्स रेलिवेंट जो एक्सपर्ट्स बनते हैं उनके इंटरव्यू करते हैं। तो इस इंटरव्यू में आर्थर हाइस, 1 घंटे का तकरीबन ये इंटरव्यू था। जो बातें की हैं, मैंने सारा इंटरव्यू तो नहीं सुना, लेकिन मोटी मोटी चीजें जो आपके लिए मैं शेयर करना चाहता हूँ। राहुल पाल ने आर्थर से पूछा कि इथीरियम और मार्केट को ओवरऑल कैसे देखते हैं। तो जैसे सारी मार्केट का ओवरऑल आर्थर हैस ने अपना एक एनालिसिस दिया। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं खुद, मेरे लिए एक थॉटफुल एक उसकी बात थी आर्थर की। आर्थर ने कहा जी ठीक है, हमने पिछले साल इथीरियम के जितने कंपिटिटर्स थे उन सब का हमने बहुत बूम देखा। कार्डानो कार्डानो तो खैर पिछले 2 साल में जितना उसने पंप होना था, खसूसन ये सोलाना, एवेलांच, इस तरह की जो इथीरियम की कंपिटिटर थी, उन्होंने बड़ा मार्केट से सरमाया कैप्चर किया। इस क्रिप्टो टेंशन माहौल के अंदर ये वाली जो ब्लॉकचेन्स हैं वो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रही। आर्थर ने कहा कि भाई इन इनके जो इन्वेस्टर्स हैं, जो यूजर्स हैं इनके, उनको मजीद इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक चीज सोचनी चाहिए, इनसे क्वेश्चन करना चाहिए। ब्लॉकचेन की जो टीम्स हैं इनसे क्वेश्चन करना चाहिए जी ओके ठीक है, आपने हमें मंजन बेचा कि हम मार्केट की सबसे ज्यादा स्पीडी ब्लॉकचेन है, हमारी ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा स्पीड में होती है, लेकिन ये बताएं कि ये जो माहौल है क्रिप्टो मार्केट का, या ओवरऑल जो दुनिया का ग्लोबल फाइनेंशियल जो सिचुएशन है, जो कि अगले 6 माह या 2 साल, शायद इससे भी ज्यादा जा सकती है, इस सारे अरसे के दौरान आपने ऐसा कौन सी टेक्नोलॉजी, ऐसा प्रोजेक्ट डेवलप किया जिससे रियल यूजर आपके साथ एंगेज हो। मतलब इथीरियम कंपिटिटर्स के इन्वेस्टर्स को उसने क्वेश्चन किया। इथीरियम के पास तो आपको पता है जितने बड़े बड़े क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स, टोकन्स हैं, जब भी वो अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो वो ज्यादा प्रेफर करते हैं इथीरियम को। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं किसी वीडियो में कि इथीरियम की गैस फीस ज्यादा होने के बावजूद जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो इस वजह से प्रेफर करते हैं क्योंकि इस वक्त जितने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन्स हैं उनमें सबसे ज्यादा डिसेंट्रलाइज और सबसे ज्यादा सिक्योर नेटवर्क समझा जाता है इथीरियम। इसी वजह से लोग गैस फीस ज्यादा होने के बावजूद अपने टोकन्स, अपने प्रोजेक्ट वहां पे लॉन्च करते हैं। तो जितनी ये हाइप, जितना ये कॉन्फिडेंस इथीरियम के पास है, मार्केट बेशक जितना मर्जी आगे, अब बिटकॉइन जो है जितना मर्जी मैक्रो इकोनॉमिक ट्रबल्स हो, जो मर्जी हो, बिटकॉइन की एक अपनी क्रेडिबिलिटी है। इसी तरह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में इथीरियम की अपनी एक क्रेडिबिलिटी। तो आखिर इसका क्वेश्चन मेरे लिए भी एक तरह का थॉट प्रोवोकिंग है कि भाई क्या जो लेयर 1 कंपिटिटर्स हैं
उनके पास इथीरियम के जैसा पोटेंशियल है क्या, इतना कॉन्फिडेंस है कि वो मार्केट में इस बेयर इन्वायरमेंट अगले 6 माह, साल, 2 साल तक भी जो है यूजर बेस को अपने साथ अटैच रखे। होता पता क्या, जब कभी भी इस तरह की सिचुएशन होती है तो जो इन्वेस्टर है इस तरह के रिस्की जो टोकन्स या कॉइन्स होते हैं वहां से पैसा निकाल के अपने पैसे को महफूज करने के लिए वो इथीरियम और बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करता है, ऐसा होता है। तो क्या इनमें से अगर आपका कोई फेवरेट L1 प्रोजेक्ट है, इथीरियम कंपिटेटर है, तो आपने अपने आप से ये क्वेश्चन करना है कि भाई क्या ये आने वाले वक्तों में इस बेयर एनवायरनमेंट अगर इसी तरह चलता है, मार्केट इसी तरह टेंशन में रहती है, तो इस टेंशन के अंदर क्या इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस लूज होगा या कि इन्वेस्टर साथ इंटैक्ट रहेगा। ये सारे क्वेश्चन के अगर आपको जवाब मिले तो फिर आप इथीरियम लेयर जो कंपिटिटर्स हैं उनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चले अब कुछ छोटी मोटी इक्का दुक्का न्यूज है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। FTX ने फाइनली जो है वॉयजर कैपिटल को अक्वायर कर लिया है, ये जो CNBC है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक। इसमें इंटरेस्टिंग बातें जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं इस न्यूज में। एक तो यह है कि जो बिड थी फाइनली 1.42 बिलियन की थी, जिसमें से 51 मिलियन कैश डील थी, बाकी ऑब्वियसली जो डील का प्रोसेस होगा बिड का वो हो जाएगा। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज ये कि FTX ने बाइनांस को बीट करके ये ऑक्शन विन किया, यानी बाइनांस ने भी ऑक्शन लगाई हुई थी लेकिन FTX ने ये विन किया। और दूसरा, जितने वॉयजर कैपिटल के यूजर्स हैं उनको हर यूजर को $50 का क्रेडिट देने के लिए $60 मिलियन का एक अलग से फंड जो है FTX ने अरेंज किया है। इसका मतलब यह है कि जैसे ही एक्वायर करेगा FTX और बाकायदा वॉयजर कैपिटल फंक्शनल होगा तो जो वॉयजर कैपिटल के यूजर्स होंगे हर यूजर को $50 एक्स्ट्रा मिलेंगे, फ्री मिलेंगे। अगली बड़ी न्यूज जी हमारी जो मैं समझता हूं बहुत बड़ी न्यूज है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स है, ये एक यूं समझ लें कि एक बैन अल-अक़वामी इंटरनेशनल सेटलमेंट का इदारा है। उसने अभी CBDCs का मल्टी क्रॉस बॉर्डर CBDCs का प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट जो है उसका प्रैक्टिस की है। उसके ऊपर तकरीबन 20 ममालिक इसमें शामिल है। जो बड़े बड़े नाम है, हांगकांग का जो सेंट्रल बैंक है वो, बैंक ऑफ थाईलैंड, बैंक ऑफ चाइना, UAE, इसके अलावा को 20 के करीब ममालिक हैं जिनके सेंट्रल बैंक जो है इस पायलट प्रोजेक्ट में एक्टिव रहे हैं, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। और तकरीबन 22 मिलियन से ज्यादा की ट्रांजैक्शन और ट्रांसफर की गई है इंटरनेशनली। अब इसके बहुत से इंपैक्ट्स हैं, इसके बहुत से इंप्लीकेशंस हैं। इस न्यूज को देखते हुए मुझे ऐसे लग रहा है कि इस दहाई के एंड होने तक ये जो स्विफ्ट है, स्विफ्ट क्या है, द सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक कम्युनिकेशन, यानी एक दुनिया का मुल्क दूसरे किसी मुल्क को कोई अपनी प्रोडक्ट वगैरह बेचता है, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो कंट्रीज आपस में करती हैं, ये स्विफ्ट जो बैंकिंग चैनल है उस चैनल के जरिए सारी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो अगर ये जो CBDC के ऊपर बैन अल-अक़वामी जो इदारे हैं यूनाइटेड नेशन के अंडर काम करने वाले, अगर ये इस तरह CBDCs को क्रॉस बॉर्डर इस तरह इंप्लीमेंट करते हैं तो मुझे ऐसे लग रहा है शायद 2030 से पहले ये डेवलपमेंट हो जाए। लेकिन 2030 के खत्म होने से पहले मुझे ऐसे लग रहा है कि स्विफ्ट का नामो निशान खत्म हो जाएगा, उसको रिप्लेस कर देगा CBDC। क्योंकि आपको मेरा ख्याल है दुनिया के 90% सेंट्रल बैंक्स ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी अपने अपने जो CBDCs हैं, CBDCs क्या होता है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, तो अपने अपने CBDCs लॉन्च कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान के हवाले से भी न्यूज है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक कोई टीम है वो बड़े खुफिया तरीके से इसके ऊपर वर्क कर रही है। आई डोंट नो, इसकी कंफर्म रिपोर्ट्स मेरे पास नहीं है, लेकिन बहरहाल दुनिया के 90% सेंट्रल बैंक्स ऐसे हैं जो CBDCs पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। उसमें से करीब 50% ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी पायलट स्टेज के ऊपर है। तो ये जो एक तरह की ओवर जो क्रिप्टो अडॉप्शन के हवाले से एक गुड न्यूज है, एक बुलिश न्यूज है, एक पॉजिटिव न्यूज है कि आने वाले वक्तों में कंट्रीज यूनाइटेड नेशन के मतहत काम करने वाले जो बैन अल-अक़वामी अदारे हैं वो क्रिप्टो को अपना फ्यूचर समझते हैं और उसी के जरिए अपनी जो इकोनॉमी है सारी, जो हमारा रवायती बैंकिंग सेक्टर है, उसको फिर डिजिटल सेक्टर की तरफ ले जाएंगे। अच्छा, उसके बाद जी दूसरी न्यूज है मेकर डाओ
से उनका जो WBTC का रैप BTC का जो स्टॉक था वो अपने लोएस्ट पॉइंट पे है। जो क्रिप्टो एनालिटिक फर्म है सेंटीमेंट, उन्होंने अभी रिपोर्ट किया, हुआ क्या कि जो इनके जो क्रेडिटर्स थे नेक्सो नेक्सो से मुतल्लक अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ जो जो हैं स्टेट्स वगैरह या सिटीज़ वगैरह, वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के एलिगेशन थे, प्रेशर्स थे। तो नेक्सो ने अपने जो मेकरडाओ के रिजर्व रखे हुए थे वो रिजर्व निकालना शुरू हो गए। एक चीज़ इस हवाले से जो मैं और शेयर करना चाहता हूँ, आपको याद होगा कि जो जिमिनी के जो फाउंडर्स हैं विंकलिफ ट्विन विंकलिफ ब्रदर्स जो हैं, जो जो FTX के ऑनर बैंक्समैन फ्राइड की तरह बिलियनर्स हैं और उनका अपना एक्सचेंज है, उन्होंने अपने स्टेबल कॉइन को USDC और बाइनांस के BUSD के कंपिटेटिव करने के लिए, क्योंकि इस वक्त जो टेथर को सबसे बड़ा थ्रेट है वो USDC से है या बाइनांस के BUSD से है। तो इस मार्केट को कैप्चर करने के लिए जिमिनी का भी अपना एक स्टेबल कॉइन है GUSD, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। उन्होंने उसका यूज केस बढ़ाने के लिए मेकरडाओ को कहा कि भाई आपने, अब मेकरडाओ क्या है, ये डाई जो डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन है उसका पीछे बैक एंड पे जो कंपनी है मेकरडाओ डाओ है ये। तो मेकरडाओ को ऑफर करवाया कि अगर आप अपने जो कोलेटरल आपने रखा हुआ है जिसके बदले आपने डाई जो टोकन मिंट करके मार्केट में फ्लोट किए हैं, आप अगर उधर दीगर स्टेबल कॉइन के साथ साथ हमारा GUSD भी रखेंगे तो हम आपको बाकायदा इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे 100 मिलियन से ज्यादा। तो मेकरडाओ जो है ऑलरेडी उसको अच्छी खासी ऑफर्स हैं और इस हवाले से जो न्यूज़ थी वो मैंने आपको शेयर कर दी है। एक लास्ट न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करके फिर आगे आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करूंगा। इंडियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने अभी कुछ फंड्स वगैरह फ्रीज किए हैं जो फ्रॉड वगैरह कंपनीज कर रही थी इंडिया में, उसको किया है। और ये मैं न्यूज़ आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में क्रिप्टो मार्केट मच मोर रेगुलेटेड है पाकिस्तान के निस्बत, और मार्केट को जब रेगुलेट करते हैं तो मार्केट में स्कैम्स करने वाले जो फ्रॉडस्टर्स हैं उनको पकड़ना भी बहुत आसान है। अब ये वहाँ की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उन्होंने वजीर एक्स की हेल्प से और जो मार्केट के वहाँ पे जो रेगुलेटेड उनकी जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन से लाइसेंस लेके काम करने वाली कंपनीज हैं उनकी हेल्प के जरिए इन सारे जो फ्रॉडस्टर्स हैं जो फ्रॉडी हैं उनको पकड़ा है। अब कौन कौन सी स्कैम कंपनीज हैं मैं ये आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि अगर आप इनके साथ किसी भी सूरत में गए जाएं तो आप अपने आप को सिक्योर करें। एक तो कैश होम है, कैश मार्ट है, इजी लोन है, ये कंपनियां, फिर ई नगेट्स वगैरह इस तरह की कंपनीज हैं जो कि स्कैम कर रही थी जिनको सिक्योर किया है वहां की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उन्होंने। अच्छा जी, अब लास्ट में जो मैं एयर ड्रॉप के बारे में कह रहा था, ये XRP होल्डर्स को एयर ड्रॉप होगा। फ्लेयर का अपना एक स्पार्क टोकन है, वो टोकन इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना है 24 अक्टूबर से लेके 6 नवंबर के दरमियान ये टोकन डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये फ्लेयर है क्या चीज? फ्लेयर एक्चुअली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मार्केट की ऐसी ब्लॉकचेन, लेयर 1 ब्लॉकचेन जो जिनके ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जैसे XRP है, XRP के लेजर सिस्टम में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की अभी कैपेबिलिटीज नहीं है। इसी तरह LTC है, लाइट कोइन जो है, LTC में भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो ये फ्लेयर जो है इस तरह की ब्लॉकचेन को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की कैपेबिलिटीज देने के लिए ये प्रोजेक्ट है। तो इनका जो फ्लेयर जो टेस्ट नेट है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ, वो मेरा ख्याल है ये करेंगे लास्ट में जाकर। हाँ, अभी वो कह रहे हैं कि अपना हमारा फ्लेयर का जो टेस्ट नेट है वो आइंदा 6 माह से 9 माह के अंदर अंदर हम बाकायदा लॉन्च कर देंगे, लेकिन इससे पहले वो टोकन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और ये टोकन डिस्ट्रीब्यूशन जो XRP होल्डर्स हैं उनको मिलेगा। और XRP होल्डर वो जो इन्होंने मेरा ख्याल है 2020 को इन्होंने स्नैपशॉट लिया था, पिछले साल मेरा ख्याल है जुलाई में इनकी खबर आई थी कि ये इस तरह अपना टोकन लॉन्च करेंगे, तो उसका एयर ड्रॉप भी करेंगे। अब बाकायदा इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है कि इस माह के एंड में 24 अक्टूबर से लेके नवंबर तक, 6 नवंबर तक ये डिस्ट्रीब्यूशन होगी। और बाकायदा फ्लेयर वाले कह रहे हैं कि जितने एक्सचेंजेस हैं, जरूरी नहीं आपके पर्सनल वॉलेट में, अगर आपके पास किसी एक्सचेंज में भी फंड्स पड़े हुए थे तो ये कह रहे हैं कि हम एक्सचेंजेस के साथ कांटेक्ट में हैं कि उनके यूजर जो XRP होल्डर्स हैं उनको वो टोकन डिस्ट्रीब्यूट करें। तो ये XRP होल्डर्स के लिए गुड न्यूज़ थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और लास्ट में ये एक डीसो
यानी डिसेंट्रलाइज सोशल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने वाली एक ब्लॉकचेन है। ये ऐसी ब्लॉकचेन है जहां पे कोई भी आ, ऐसी कंपनी, ऐसी मैनेजमेंट, ऐसी टीम जो अपना डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म लॉन्च करना चाहती है, उनको ये अपनी ब्लॉकचेन रेंट आउट करना चाहते हैं। ये मैं चाहता था कि आपके साथ मैं शेयर करूं ताकि आप भी इसके ऊपर ड्यू डिलिजेंस करें, रिसर्च करें कि ये ब्लॉकचेन में क्या जाना है। मेरी मेरी नज़र इस पे क्यों पड़ी, क्योंकि ये मार्केट पिछले तकरीबन, मैं देख रहा था इसकी प्राइस पिछले 24 घंटे में इसकी प्राइस में तकरीबन 100 गुना इसकी प्राइस में पंप आया। पंप क्यों आया कि इन्होंने अभी अपने प्लेटफॉर्म के साथ मेटामास्क को लिंक किया। यानी अगर आप डीसो के प्लेटफॉर्म पे आते हैं, यहाँ पे क्लेम यूजर नेम पे, यानी अगर आप अपना डीसो प्लेटफॉर्म, डिसेंट्रलाइज सोशल प्लेटफॉर्म पे अगर आप अपना यूजर नेम बनाते हैं तो मेटामास्क के जरिए आप अपना यूजर नेम बना सकते हैं। मैंने इधर ऑलरेडी अपना मेटामास्क कनेक्ट किया हुआ है ताकि मैं यूजर नेम बना सकूं। ये देखें यहाँ पे साइन अप मैं जब क्लिक करूंगा तो यहाँ पे वो ऑप्शन देता है कि आप मेटामास्क के जरिए करना चाहते हैं। मैंने चूंकि ऑलरेडी किया हुआ है तो यहाँ मैं इल्म आलम पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा अकाउंट बन गया। अब यहाँ पे इनकी ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत से सोशल मीडिया डिसेंट्रलाइजेशन एप्स हैं। अब आप इन एप्स को जाके चेक कर सकते हैं। आप मैं डीसो सोशल प्लेटफॉर्म की देख रहा था कि ये किस किस प्लेटफॉर्म पे जाके ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है, और मैं चेक कर रहा था कि कॉइन बेस पे बाकायदा ये लिंक है। कॉइन बेस और बाइनांस पे अगर कोई टोकन लिस्ट होता है तो इसका मतलब ये है कि ये टोकन जो है अच्छे खासे प्रोसेस से गुजरने के बाद, अपनी वेरिफिकेशन करवाने के बाद कहीं जाकर लिस्टिंग होते हैं। मैं देख रहा था कि डी सोशो के पीछे जो इन्वेस्टर्स हैं उनमें इन्होंने अच्छे खासे जो मार्केट के बड़े बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट हैं उनका सबका नाम, जिसमें कॉइन बेस भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि कॉइन बेस जो वेंचर्स हैं, जो उनकी वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म है, वो भी इन्वेस्टर हैं। ये देखें, कॉइन बेस भी इन्वेस्टर है, मार्केट के और जो बड़े बड़े नाम हैं वो सारे इन्वेस्टर हैं इनके ब्लॉकचेन के पीछे। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह ड्यू डिलिजेंस करें। ये थी आज की क्रिप्टो न्यूज़ और अपडेट्स जो मैं चाहता था आपके साथ शेयर करूं, और इंशाल्लाह कल से दोबारा उमैर मुनीर आपके साथ कांटेक्ट में होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।